एक सवाल है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के सामने रात के 2 बजे एक आदमी छत पर चमगादड़ बनकर बैठा मिले तो वो क्या कहेंगे? बेटा पुलिस को कॉल लगाओ। लेकिन गोथम वाले, और अब बैटमैन आ गया, अब जाकर टेंशन दूर हुई मेरी तो मैंने पहली बार क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रायलॉजी देखी और मुझे समझ आया कि गोथम शहर की पुलिस नौकरी कम करती है लेकिन बैट सिग्नल ज्यादा भेजती है। शहर में चोरी हो रही है, चलो बैट सिग्नल भेज देते हैं। शहर में जोकर आया है, चलो बैट सिग्नल भेज देते हैं। और आज तो कुछ हो भी नहीं रहा गोथम में, चलो फिर भी बैट सिग्नल भेज देते हैं। तो बैटमैन ट्रायलॉजी में जो मैंने सबसे पहली मूवी देखी वो थी बैटमैन बिगिंस। अब स्टार्टिंग के 20 मिनट तक तो मूवी में बैटमैन ही नहीं आया और फिर मुझे याद आया कि मूवी का नाम तो बैटमैन बिगिंस है, ना कि बैटमैन फिनिश्ड। ब्रूस वेन यानी हमारा बतमान कभी पहाड़ चढ़ रहा है, कभी ट्रेनिंग कर रहा है, कभी ध्यान लगा रहा है। और ब्रूस की इतनी ट्रेनिंग देखकर लग रहा था कि ये जरूर यूपीएससी में इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, बट आई कांट प्रूव इट। लेकिन जैसे ही ब्रूस वेन पहली बार बतमान का सूट पहनकर निकलता है वहीं से मूवी का पूरा गियर बदल जाता है और आप लोगों को समझ आ जाता है कि क्रिस्टोफर नोलन कोई सुपर हीरो नहीं बना रहे थे, बल्कि वो तो एक लेजेंड बना रहे थे। अब बात करते हैं हम क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट पर। इस मूवी का मेन विलन जोकर है और इस भोफड़े वाले का देखकर एक बात समझ आई कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक ही मिशन लेकर आते हैं कि आज किसकी लेनी है, और जोकर वही है। पहली बार जोकर को देखकर गोथम वालों के कम बल्कि बतमान की ज्यादा फट रही थी कि बहनचोदी है क्या, क्योंकि इसे न पैसा चाहिए न पावर, इसे तो बस दुनिया की माँ बहन एक करनी है। खैर डरते डराते बतमान जोकर को रोक तो लेता है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड खो देता है, काफी बुरा हुआ। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट राइजेस के बारे में। ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी लेकिन इसका जो विलन है बेन, उसकी बॉडी देखकर तो मेरी गणित ही फट गई। मुझे लगा कि अब बैटमैन का मेडिकल इंश्योरेंस एक्टिव होने वाला है। और फिर जो फाइट हुई, मैंने मोबाइल की ओर देखकर कहा बैटमैन भाई 1-2 दिन की कैजुअल लीव ले लो, लेकिन नहीं, यही तो बैटमैन है। कोई सुपर पावर नहीं, कोई जादू नहीं, कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन भाई के पास है पैसा, जिद और दुनिया का सबसे महंगा कॉस्ट्यूम। ये तीनों फिल्में खत्म करने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई, जब तुम मार्वल देखते हो तो लगता है चलो दुनिया बचाते हैं, लेकिन जब तुम बैटमैन देखते हो चलो थेरेपी बुक कराते हैं, क्योंकि यहाँ पंच सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं तुम्हारे दिमाग पर लगते हैं। और यही तो नोलन की खास बात है। अगर मुझे इन तीनों मूवी में से एक मूवी चुननी हो तो मैं द डार्क नाइट चुनूंगा, क्योंकि जोकर का किरदार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया।